बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.3 और ये स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। तो यहाँ बोर्ड पे सामने मैंने इन सब की डेफिनेशंस लिख दी हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ A, B, C are related as A/B proportional to B/C, then C is called third proportion। प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, वेरिएशन के बारे में सारा पढ़ लिया, रेशियोज़ पढ़ लिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट कर लिया और एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन को। सो इनके बारे में पता होना जरूरी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इनका। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या है कि थ्री क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, A, B, C, लेट्स सपोज A, B, C हैं, ठीक है जी। इस तरह से A/B प्रोपोर्शनल B/C। अब थ्री क्वांटिटीज़ गिवन है लेकिन लिखना इसमें इस तरह से है, देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा कि A/B यहाँ पे भी होगा और B यहाँ पे भी लिखेंगे। जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा, जो थर्ड प्रोपोर्शन वो है जो लास्ट में लिखेंगे उसको, C को, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ A, B, C आर रिलेटेड, थ्री क्वांटिटीज़ गिवन है। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तीन क्वांटिटीज़ होनी है, इसमें थ्री क्वांटिटीज़ होनी है, A, B, C। अब A, B, C थ्री है, लेकिन जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो फोर प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे A लिखा है B और यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो फोर प्लेसेस होती हैं, तो क्वांटिटीज़ तो थ्री हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करना होता है, जो थर्ड क्वांटिटी होती है उसको लास्ट में लिखना होता है और जो मिड वाली होती है B, उसको इस तरह से लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन से पहले भी और बाद में भी, ठीक है। और सबसे स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे A होता है। तो जो C है वो कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में फोर क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल में थ्री क्वांटिटीज़ थी, इस तरह से फोर्थ प्रोपोर्शनल में फोर्थ क्वांटिटीज़ होंगी, A, B, C एंड D। फोर प्लेसेस होती हैं, फोर क्वांटिटीज़ आ गई, तो A, B, C, D हमने ऐसे लिख लिया। और जो फोर्थ वन है D, ये कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ लिया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ लिया है। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, अब मीन से मतलब दरमियान, ठीक है। सो इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ A, B, C, थ्री क्वांटिटीज़ इसमें भी गिवन है, ठीक है, इसमें भी सिर्फ थ्री क्वांटिटीज़ गिवन है, आर रिलेटेड एज, और इनको इसी तरह से लिखना है जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल में लिखते थे, A/B प्रोपोर्शनल B/C, मतलब दरमियान में दोनों साइड्स पे B आएगा, क्योंकि फोर की प्लेस है, 1 2 3 4, फोर प्लेसेस हैं, क्वांटिटीज़ थ्री गिवन है। तो किस तरह से मैनेज करना है इनको, इस प्लेस पे B को 2 टाइम्स लिखना है दरमियान में, लेफ्ट मोस्ट साइड पे A और राइट मोस्ट साइड पे C। अब मीन प्रोपोर्शनल में मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कैसे होगा, मीन प्रोपोर्शनल में जो मिड क्वांटिटीज़ हैं, देन B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। तो जो B है मिड क्वांटिटी, वो कहलाता है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल से मुराद क्या होता है, मिड। सो मिड पॉइंट देखेंगे, मिड में B है तो B मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। चीज़ शक्ल इसकी शेप वही है जो थर्ड प्रोपोर्शनल की थी, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल में लास्ट जो C था उसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते थे, लेकिन मीन में जो मिड वाली टर्म है B, जो 2 टाइम्स लिखी है, उसी को मीन प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। नाउ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हैं। इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ A, B, C आर रिलेटेड, अब इसमें भी थ्री क्वांटिटीज़ ही गिवन है और कहा गया है कि अगर ये थ्री क्वांटिटीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं एज A/B प्रोपोर्शनल टू B/C, उसी तरह से A/B प्रोपोर्शनल टू B/C वेयर A इज़ फर्स्ट। अब इसको लिखने में भी उसी तरह से लिखने जैसे मीन प्रोपोर्शनल को और थर्ड प्रोपोर्शनल को लिखा था, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है कि A इज़ फर्स्ट, B इज़ द मीन, B मीन है, एंड C जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। जैसे कि थर्ड प्रोपोर्शनल में मीन प्रोपोर्शनल में पढ़ा है, उस तरह से ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में उन दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देन A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन A, B, C जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये तो हम लोगों ने फोर कॉन्सेप्ट्स इसके ले लिए, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 में यूज़ होना है। इनको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इनका हम लोगों ने समझ तो लिया इनको कॉन्सेप्ट। अब बाकी का जितना भी कॉन्सेप्ट रह गया वो क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और तब क्लियर करते जाते हैं साथ साथ। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसमें क्या सॉल्व करना है। तो जी ये है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है इसमें, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। और इसके 6 पार्ट्स थे, सारे के सारे पार्ट्स मैंने यहाँ सामने लिख लिए हैं। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है 6,12। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, स्टार्ट करेंगे।
गिवन है कि फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल 6/12 का। सो थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो दो नंबर्स गिवन है तो थर्ड नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। सो सपोज कर लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, लिख लेते हैं लेट सपोज थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू एक्स। थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, ये सपोज कर लिया तो क्या नंबर्स आगे फिर देन 6, 12 और एक्स बन गए। अब 3 नंबर्स हमने पढ़े थे कि प्रोपोर्शनल में होते हैं। सो थर्ड प्रोपोर्शनल का जो कंसेप्ट था उसको जहन में रखते हुए अगर सॉल्व किया जाए तो किस तरह से करेंगे, बाय प्रोपोर्शन। इस तरह से हमने कहा था ना कि A/B प्रोपोर्शनल B/C एंड C इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, यही बात बोली थी ना। तो इसी तरह से लिख लेते हैं 6 को लिख लेते हैं A की जगह पे और B की जगह पे लिख लेते हैं 12 को, और प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे भी 12 और जो C की जगह पे है वो X आ गया। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन थे तो लास्ट एक्सरसाइजेस में क्या करते रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल के सॉल्व करते रहे ना जी। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जी, ये लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, ये मीन्स थे और ये है एक्सट्रीम्स की वैल्यूज, इनका प्रोडक्ट लिखना है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 6 और x को लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 12 और 12 को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो ये मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। अब 144 है, x के साथ 6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके x के साथ जो 6 था 6 इधर आके डिवाइड हो गया। 6 और 144 की करिंग की, जब कैंसिल कर लिया तो एंड भी आया 24। जो 24 आया है वो x की वैल्यू आई है और x कहाँ पे था, x इस प्लेस पे था, मतलब C पे था, और C को बोला था कि थर्ड प्रोपोर्शनल है। सो थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना था तो वो आंसर आ गया है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आगे के जितने भी पार्ट्स हैं यही मेथड यूज़ करके सॉल्व होंगे। तो जी फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है a³ एंड 3a²। तो अगेन वही काम करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में किया, सपोज कर लेंगे थर्ड नंबर को। ठीक है, तो लेट्स सपोज थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट्स सपोज थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू x। थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो कह दिया कि वो x है। देन क्या नंबर्स बन गए फिर, x को मिलाते हुए एक आ गया a³, एक है 3a² और थर्ड वन हो गया x। अब बाय प्रोपोर्शन इसको किस तरह से लिखा जाएगा, प्रोपोर्शन में कैसे लिख रहे थे, बाय प्रोपोर्शन बाय प्रोपोर्शन A/B, प्रोपोर्शन का साइन B/C एंड C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। सो A की जगह पे लिख लेते हैं a³, B की जगह पे लिख लेते हैं 3a² और C की जगह पे x। अब क्या करेंगे, लास्ट पार्ट में क्या किया था, सेम वही स्टेप्स। ठीक है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काम इसलिए करवाती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके माइंड में स्टेप्स बैठते जाए और आपको याद हो जाए एक तरह से, और आप फिर इजीली फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये हो गया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में लिख लेते हैं a³ को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, 3a² को मल्टीप्लाई करना है 3a² के साथ, ये हो जाएगा a³ x और ये हो गया 3 3 9 और a² से मल्टीप्लाई करके a4। अब x इज इक्वल्स टू 9a⁴ डिवाइडेड बाई a³। अब क्यूब इसकी पावर से कट गया तो इधर बच गया 9a। सो x की वैल्यू आ गई है 9a और यही फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। ठीक है जी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है सेकंड पार्ट का वो आ गया है 9a, ये है a। ठीक है जी,
अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए माइनस बी। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट को लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। सपोज कर लेते हैं एक्स को। सो लेट सपोज द थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू एक्स। थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स के इक्वल आ गया है। सो टोटल प्रोपोर्शनल क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और एक्स। ठीक है, अब बाय प्रोपोर्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब ये स्टेप मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि बाय प्रोपोर्शन लिखना है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, बी वाली टर्म है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे ना इधर इस जगह पे, और एक्स जो है वो लास्ट में आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मैंने शॉर्टकट लिख लिया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये भी मैंने शॉर्टकट में लिख लिया। ठीक है ना। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या होगा? एक्स के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाना है। ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम जानते हैं एक और होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं ऐसे करके जी। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इस किस कैसे करके तो बच गया a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो x इज इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये x की वैल्यू आ गई है। तो ये आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 के। थर्ड प्रोपोर्शनल a माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी आ गया है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर और कोमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सपोज कर लिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल x है। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स, ये आ गए। अब क्या करेंगे? अब इसको इस तरह से कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनल में जब लिखा बाय प्रोपोर्शन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो, मिड वाली टर्म को ऐसे लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शन के बाद भी लिखते हैं प्लेसेस एडजस्ट करने के लिए, और लास्ट में आता है थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि x है। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हाईलाइट कर लेते हैं ऐसा लाइन तब करके। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। सो x इधर ही रहेगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है? यहाँ पे जी फॉर्मूला ओपन हो जाना है। लिख लेते हैं कैसे फॉर्मूला ओपन होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को होल फॉर्मूला करके लिख लेते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अब जो अंदर वाली टर्म है उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, और साथ होल स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे ये चीज़ है।
अब क्या करना है, अब स्क्वायर इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं, इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं अलग अलग। तो x इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये वाला x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ बच गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x इक्वल आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका भी स्क्वायर था ऊपर, प्लस वाई स्क्वायर के, और ये इसका भी स्क्वायर। तो जी ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ पार्ट का आंसर ये आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सो सपोज कर लिए थर्ड प्रोपोर्शनल x है, सो टोटल बन गए x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये आ गया। तो आंसर में किस तरह से लिखेंगे, प्रोपोर्शन में बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये रेशियो का साइन है, ये प्रोपोर्शन है। अगेन यही लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा रेशियो x। तो अब लेना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और ये भी वही है तो इनको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं एक ही बार ही। ठीक है, अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके x के साथ जो वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जी ये होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस होनी है कुछ। ऐसे करते हैं कि जो वाई स्क्वायर है अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस वाई स्क्वायर को इस तरह से 2 टाइम्स लिख लिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया। अब जब ऐसे लिख लिया तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे कुछ टर्म्स को जो कॉमन आ रही होंगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, अरेंज करके लिख लेंगे टर्म्स को, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे और एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे और फिर कॉमन ले लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म साथ में लिखें, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करना है, अब जी ऐसे करते हैं कि यहाँ से ये रब करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कॉमन ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स वाई है माइनस वाई स्क्वायर, तो वहाँ से कॉमन ले लिया माइनस वाई, सो एक्स प्लस वाई आ गया, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिया डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई कॉमन आके बाहर ले लिया, और फिर अंदर बच गया एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही है। अब ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होगी, ये चीज़ बच गई। सो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई साथ होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा x माइनस 2y होल स्क्वायर। सो x की वैल्यू आ गई है x इक्वल्स टू x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और यही आंसर आ गया है 5th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 के। तो जी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर यहाँ पे हमने इसका लिख दिया है। अब ऐसे करते हैं कि पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। इसे किस तरह से सॉल्व करना है, उसी तरह से जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं, बाकी सब पार्ट्स किए हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था इन सब क्वेश्चंस में। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने x को सपोज कर लिया प्रोपोर्शनल, सही। तो जब x को थर्ड प्रोपोर्शनल सपोज कर लिया और 2 गिवन है तो क्या बन गया, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। सेकेंड है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और थर्ड जो है वो हमने सपोज किया जो कि x है। सो जब इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है तो लिखते हैं कि बाय प्रोपोर्शन। जब प्रोपोर्शन में लिखा है इसको तो कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको इधर लिखेंगे पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो। अब जो मिडिल टर्म है बी टर्म उसको 2 टर्म्स लिखेंगे, एक प्रोपोर्शन के साइन से पहले और एक प्रोपोर्शन के साइन के बाद, इस तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और जो लास्ट में लिखेंगे वो होगी थर्ड प्रोपोर्शन। सो जी इसको इस तरह से लिख लिया। अब क्या करना है, अब लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये जो P और E लिख रही हूँ मैं, POM लिख रही हूँ, ये शॉर्टकट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का। तो ये तो मीन्स हो गए और ये हो गए एक्सट्रीम्स, तो इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो जी प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया, अब मीन्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं डायरेक्ट एक्सटेप कर लेती हूँ कि मैं इन दोनों का होल स्क्वायर करके लिख लेती हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर ही आता जब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते तो दोनों टर्म सेम सेम आ जाती ना, तो बाद में अगले स्टेप में हम लोग स्क्वायर लिख लेते। तो मैंने अभी इनका स्क्वायर करके लिख लिया है, ये इस तरह से आ गया। फिर अब x के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये लिख लिया। x इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में जब चेंज हुआ तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब वाली टर्म ऊपर चली गई और नीचे आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज ओपन हो रहे हैं काफ़ी जगहों पे, तो वो फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा और फिर ओपन होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला। सो फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाला और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब वाला। सो वो फॉर्मूलाज क्या हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब किसके इक्वल है, वो इक्वल है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल हो गया। देन है फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाला, तो ये इसको इक्वल होता है पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ये मैथ्स के अलजेब्रा में जी। तो इस तरह से लिख लिया इनको। अब ऐसे करते हैं कि जो फॉर्मूलाज ओपन किए हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट करके लिख लेते हैं। सो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू है तो p माइनस क्यू को ऐसे लिख लिया, 2 टाइम्स लिख लिया, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हटाया तो 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब जो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे जो मैंने ओपन करके लिखना है, ठीक है। तो p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह लिख दिया पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है ना। जो फॉर्मूलाज ओपन हुए ना मैंने यहाँ पे लिखे वो यहाँ पुट कर दिए। सो क्या आया, पी माइनस क्यू यहाँ पे कट गया और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये वाली चीज़ इसके आया, इसकी फॉर्मूला इससे 2 पावर से कटी, फुल नहीं कटी, ठीक है। फुल कैंसिल हुई, पावर से कैंसिल हुई और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। सो बचा क्या है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।
सो ये अब और ज़्यादा इसकी करिंग नहीं हो सकती, तो फाइनल आंसर जो है वो यही आ गया है। तो x इक्वल आ गया है इस पूरी टर्म के। तो जी ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 6 का, और थर्ड प्रोपोर्शनल पार्ट 6 का भी फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी था, बिल्कुल भी मुश्किल ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो इजी चीज़ होती है उसको तो लाजमी तौर पे आपने करना है, ताकि आप उसको कर सकें और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में भी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे थे मैंने बताया था आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शनल से मुराद है कि इसमें 4 टर्म्स होने चाहिए, A B C D। तो यहाँ क्वेश्चन में 3 टर्म्स गिवन हैं, तो जो D वाली टर्म है उसे अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि वो X है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में किए। सेम यहाँ पे वही वाला स्टेप करना है। सो लिखते हैं सोल्यूशन। लेट सपोज the fourth proportional is equal to x। फोर्थ प्रोपोर्शनल x के इक्वल ले लिया, तो क्या आ गया फिर 5, 8, 15 एंड x। अब इनको प्रोपोर्शन में लिखना हमने हो तो लिखते हैं पहले कि बाय प्रोपोर्शन, और फिर प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में लिखेंगे इसको, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल में इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सो इसको ऐसे लिख लिया। अब A की जगह पे लिखा 5 को, रेशो B की जगह पे लिखा 8 को, प्रोपोर्शनल का साइन, C की जगह 15 और D की जगह पे X। और जो D होता है यही फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर होता है। ठीक है जी। सो अब मीन्स एंड एक्सट्रीम्स वाला काम आगे सेम है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है इसमें भी। सो एक्सट्रीम्स ये और मीन्स ये। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसे लिखा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है 5 और x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू मीन्स है 8 और 15। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 15। सो 8 और 15 और साथ 5, x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। 5 आके कैंसिल हो गए, डिवाइड हो जाएगा 5। अच्छा 5 जब डिवाइड हो गया तो 5 को 15 को आपस में कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ पे फिर आ जाएगा 24, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो x की वैल्यू क्या आ गई 24, x की वैल्यू 24 आ गई। तो जी ये आंसर आ गया है पार्ट 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। अब आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कैसे होने हैं, तो बस सेम ये मेथड लेके जाते हैं हमने और सारे पार्ट्स को सॉल्व कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम मेथड चला था, ये भी उससे मिलता जुलता है, सिर्फ प्रोपोर्शन किस तरह से लिखना है वो डिफरेंस है जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, बाकी सेम मेथड है सारा जी। अब इसका पार्ट 2 लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है पार्ट 2 4x की पावर 4 2x क्यूब 18x की पावर 5। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जी। सो ऐसे करते हैं कि इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ लिखेंगे कि लेट्स सपोज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू x। सो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट किया तो लिखा लेट्स सपोज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू x। फोर्थ प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, x के। फोर्थ प्रोपोर्शनल x के इक्वल है, तो फिर क्या क्या बन गया 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, 18x की पावर 5 और साथ x फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है तो लिखा बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन मतलब A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो A की जगह पे लिख लिया 4x की पावर 4, रेशो B की जगह पे लिख लिया 2x की पावर 3
और प्रोपोर्शन की जगह पे लिखा, सी की जगह लिखा 18 की पावर 5 और डी जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है इसकी जगह पे x लिख लिया। अब एक्सट्रीम्स वाले टर्म्स तो ये वाली होती हैं, मीन्स वाले टर्म्स ये होती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है 4x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और इन दोनों को आपस में 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x की पावर 5। सो x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x की पावर 5 डिवाइड बाय 4x की पावर 4। तो अब इसकी पावर ये पूरी की पूरी कट जाएगी और एक इसमें जो बचा वो इसकी पावर से करके 4 बन गया। तो क्या बचा, कैंसिल होके 1 यहाँ पे 2 और 2 इधर 9। सो x इज इक्वल्स टू 9x की पावर 4 जी। तो x की वैल्यू क्या आई है, मैच भी कर लेते हैं आंसर। तो x की वैल्यू जी आई है x इक्वल्स टू 9x की पावर 4। तो जी अपने आंसर को हाईलाइट कर लेते हैं, x की पावर 4। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो पार्ट 3 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट्स सपोज x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, या फिर ये लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू, जैसे लास्ट 2 पार्ट्स में लिखा है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल एक ही बात है, इस तरह से लिखें उस तरह से। तो टर्म्स हमारे पास 4 होगी, 1 2 3 और x को मिला के 4। अब लिखते हैं, अगर इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा जाए 15 a की पावर 5 b की पावर 6, 10 a की पावर 2 b की पावर 5, 21 a की पावर 3 b की पावर 3 और साथ x। अब इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन 15a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10a स्क्वायर b की पावर 5, प्रोपोर्शन का साइन 21a क्यूब b क्यूब रेशो x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स क्या हैं उनको आपस में लिख लेते हैं। 15 a की पावर 5 b की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय x, और ये मीन्स है 2। तो 10 a स्क्वायर b की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 21 a क्यूब b क्यूब के साथ। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 15 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 10 a स्क्वायर b की पावर 5, 21 a का क्यूब b का क्यूब डिवाइड बाय 15 a की पावर 5 b की पावर 6। सो x इज इक्वल्स टू, अब कटिंग कर लेते हैं। सो 10 को जब मल्टीप्लाई किया 21 के साथ तो 10 आया। a की पावर्स बन गई, बेसिस सेम पावर्स ऐड तो 5, b की पावर्स बन गई 8 डिवाइड बाय 15 a की पावर 5 b की पावर 6। अब a की पावर और a की पावर 5 दोनों सेम कट गई, यहाँ पे 6 कट गया, यहाँ पे पावर बच के 2 होगी, कट गई सारी। इनकी भी कटिंग कर दें तो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 14 b स्क्वेयर। तो x की वैल्यू आ गई है 14 b स्क्वेयर। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का। ये भी बहुत आसान था, फौरन से सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। सॉल्यूशन, let the fourth proportional equals to x। सो आ गए x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, x माइनस 3, 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब एंड x। ये 4 जो हैं
टर्म्स आ गई जिनको प्रोपोर्शन में यूज़ करना है और फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। सो बाय प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए उस चीज़ को माइंड में रखते हुए करें। तो किस तरह लिखेंगे इसको? सबसे पहली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, देन रेशो, फिर x माइनस 3, फिर प्रोपोर्शनल का साइन और 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब और रेशो x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है। तो एक्सट्रीम्स की टर्म्स और ये मीन्स की टर्म्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी होती हैं? लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ, इज इक्वल्स टू x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x4 माइनस 40x क्यूब। इस तरह से अब x इधर ही रहेगा और जो उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो x माइनस 3 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये आ गया। अब क्या करना है? अब ऐसे कर लेते हैं कि इन सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो या फिर कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो ऐसे करते हैं कि सॉल्यूशंस का करते हैं। x माइनस 3 है, अब 5 और 40 में से 5 कॉमन आ रहा है तो साथ x भी कॉमन आ रहा है, तो 5x क्यूब कॉमन ले लिया अगर तो बचेगा x माइनस 8 बचा। और नीचे है टर्म्स x के माइनस 11x प्लस 24, तो यहाँ पे भी अगर फैक्टर्स बना लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें, नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी, तो फैक्टर्स बना लेते हैं। प्लस 3x माइनस 8x करके लिखा जा सकता है प्लस 24, तो मतलब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो अच्छा दोनों जगह पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस करें मतलब ऐड, तो 8 9 10 11x बन जाएगा जी, ये आ गया। तो अब इसको कॉमन लेके लिख लेते हैं x माइनस 3, x माइनस 8 और साथ है 5x क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस 8 कॉमन लिया तो x माइनस 24, तो x इक्वल्स टू माइनस 24 नहीं आता, यहाँ पे आता है 3, ठीक है, क्योंकि 8 को कॉमन ले लिया है। तो x माइनस 3, x माइनस 8, 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 8 और x माइनस 3। अब ये जो x माइनस 3 है ये इस x माइनस 3 से कैंसिल, ये x माइनस 8 इस x माइनस 8 से कैंसिल, बच गया 5x क्यूब। सो ये जो 5x क्यूब बचा है बेसिकली यही आंसर आया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में, यही फाइनल आंसर आ गया है। तो जी इसको ऐसे लिख लिया और फोर्थ प्रोपोर्शनल को इस तरह से फाइंड आउट कर लिया है। अब फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल equals to x, so p cube plus x plus q cube, p square minus q square, p square minus pq plus q square और साथ x भी। अब प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है तो बाय प्रोपोर्शन p क्यूब प्लस q क्यूब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, फिर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर रेशो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, p क्यूब प्लस q क्यूब multiply by x is equals to p square minus q square into p square minus pq plus q square। अच्छा x is equals to p square minus q square into p square minus pq plus q square divided by p cube plus q cube।
अब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पे भी फॉर्मूला ओपन होगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर भी फॉर्मूला ओपन होगा। दोनों के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, तो अगेन लिख लेते हैं, पहले भी लिखे थे मैंने, दोबारा से लिख लेती हूँ। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल है पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू के, और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के। तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूलाज को पुट कर देते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह लिख लिया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय। अब नीचे जो है वो उसको इसके इक्वल लिख लेते हैं फॉर्मूला के, तो पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू पी प्लस क्यू कैंसिल आउट, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल, तो पीछे बच गया पी माइनस क्यू। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 में ये। तो जी ये आ गया फाइनल आंसर पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 के। तो पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं अब इसका। ये है पार्ट 6, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी सेम उसी तरह से होगा जैसे अभी तक के जितने पार्ट्स किए हैं। सबसे पहला काम क्या करते होते हैं, सपोज करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल को। सो लेट्स सपोज फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू एक्स। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है सो इन सबको लिख लेते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कोमा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब एंड एक्स। अब बाय प्रोपोर्शन लिखा जाए इसको, तो लिखते हैं भाई बाय प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शनल p cube minus q cube ratio x. Now we have to find product of extremes and product of means. So ये और ये मतलब product of extremes होगा और product of means होगा। ये extremes वाली terms होगी दो और ये दो होगी means वाली terms। लिख लेते हैं साथ में मल्टीप्लाई करके। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स होल टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के साथ, और ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब पी क्यूब और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब दोनों जगह पे फॉर्मूला ओपन करेंगे और नीचे भी फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। सबसे पहले पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब किसके इक्वल है, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा p क्यूब माइनस क्यू क्यूब किसके इक्वल है, ये वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। फिर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो चुका है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गया। सो लिख लेते हैं सब टर्म्स को। x इज इक्वल्स टू, पहले तो इस तरह लिखते हैं ना कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब लिखा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब लिखा। अब जो x के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो वो लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू, अब पी क्यूब और ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर इसकी जगह पे लिखना है तो पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह पे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू और साथ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये सब टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। पी प्लस क्यू कैंसिल, पी माइनस क्यू कैंसिल, और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर वाले सेम वाले से कैंसिल। तो नीचे ऊपर बच गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।
नीचे कोई टर्म नहीं बची, ऊपर भी सिर्फ इस वाले टर्म के अलावा कुछ नहीं बचा, तो इसको हमने लिख दिया कि x की वैल्यू आ गई है। तो जी फाइनल आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 का है वो ये है, x की वैल्यू है p² माइनस pq प्लस q²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 तक के सारे पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अब तक के 6 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व करके कम्प्लीटली उनका सॉल्यूशन देख लिया है कि किस तरह से सॉल्व होते हैं और क्या मेथड और क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल अब फाइंड आउट करना है। सो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी स्टार्ट में एक्सरसाइज के पढ़ चुके हैं। इसे किस तरह से लिखा जाता है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब देख लेते हैं बाकी का सब। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है ये भी। मीन प्रोपोर्शनल मीन्स मीन या मिड निकालना है। सो इसको अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं कि मीन में एम जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। सो लेट suppose m be the mean proportional m जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है, ये सपोज कर लिया। सो 20 m एंड 45। अब मैंने m को क्यों दरम्यान में लिखा है, पहले तो मैं जब सपोज कर रही थी तो मैं एंड में लिख रही थी जो चीज़ सपोज कर रही थी उसे। अब मैंने m को दरम्यान में इसलिए लिखा है क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल है तो मिड में लिखना है मैंने इसको। सो अब प्रोपोर्शन में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, बाय प्रोपोर्शन a रेशो b प्रोपोर्शनल b रेशो c। अब जो b है ना ये मीन है, ये जो b है ये मीन है। तो मीन प्रोपोर्शनल में सब क्वेश्चंस ऐसे करने हैं कि हम लोगों ने m को दरमियान में लिखना है इस तरह से। ये m है, b जो है ये मीन है, m है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। तो अब इसको अगर क्वेश्चन लिखा जाए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 20 रेशो m प्रोपोर्शनल m और देन 45 रेशो के बाद, ठीक है। अब इसको देखना है मीन और एक्सट्रीम्स का। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 20 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे और m को मल्टीप्लाई करेंगे। m मल्टीप्लाई होके m² बन गए और 20 45 होके 900 बन गए। तो m² इज इक्वल्स टू 20 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 900। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि m के ऊपर स्क्वायर है, हमें m² के साथ नहीं चाहिए, स्क्वायर के बगैर चाहिए। तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो साथ प्लस माइनस का साइन भी आ गया। तो स्क्वायर रूट से कट गया तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 30 क्योंकि स्क्वायर रूट 900 इक्वल होता है 30 के। सो m की वैल्यू आ गई है 30। तो यही मीन प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है इस तरह से। बस अब ये भी कर लिया तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे पार्ट्स भी सेम इसी मेथड के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 20x³ y की पावर 5 5x की पावर 7 इंटू y। इसे किस तरह से करना है, सेम वही काम जो पार्ट 1 में किया। m को सपोज कर लेते हैं कि वो मीन प्रोपोर्शनल है। तो लिख लिया कि लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। m मीन प्रोपोर्शनल हो गया तो m को दरमियान में लिख लेते हैं। 20x³ y की पावर 5 कोमा m और कोमा 5x की पावर 7 y। अब प्रोपोर्शन में लिखना है इसको तो लिखते हैं बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन 20x³ y की पावर 5 रेशो m प्रोपोर्शनल m रेशो 5x की पावर 7 y। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये हो गया एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 20x³ y की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 5x की पावर 7y के साथ, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स वाले टर्म्स हैं और ये मीन्स वाली mm है, तो mm आपस में मल्टीप्लाई कर लिए। 20 को 5 से किया तो 10, 100, यहाँ पे क्या आ गया 100। अच्छा ये 100 आ गया, x की पावर 3, x की पावर 7, x की पावर 10 बन गया और y की पावर 6 इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर। 100 x की पावर 10, y की पावर 6 और इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर। इसे और किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है? स्क्वायर रूट अप्लाई करने का बोथ साइड्स पे, क्योंकि m के ऊपर से स्क्वायर हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो m स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, इसी तरह से 100 x की पावर 10 के ऊपर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट और y की पावर 6 के ऊपर भी स्क्वायर रूट से कट गया। m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 100 के ऊपर स्क्वायर रूट, x की पावर 10 के ऊपर भी और x की पावर y की पावर 6 के ऊपर भी। m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10, तो क्या आएगा अब 10 और x की पावर 10 स्क्वायर रूट की पावर बना दी 1/2, y की पावर 6 और स्क्वायर रूट की पावर 1/2। सो m इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 7 5 बन गया और ये 3 बन गई पावर कट के, x की पावर 5, y की पावर 3। सो मीन प्रोपोर्शनल पार्ट 2 का आ गया है ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का सोल्यूशन भी आ गया है। अब पार्ट 3 इसका स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 देख लेते हैं। तो अगेन लेट्स सपोज द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू x। मीन प्रोपोर्शनल इक्वल है x के, तो 15p की पावर 4 q r की पावर 3 कोमा x नहीं सॉरी m, सो m इधर आएगा और कोमा 135 q की पावर 5 r की पावर 7। मीन प्रोपोर्शन में जब प्रोपोर्शन में इसको लिखना है तो लिखा बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन 15p की पावर 4 q r की पावर 3 रेशो m प्रोपोर्शनल का साइन m और 135 q की पावर 5 r की पावर 7 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो 15p की पावर 4 q r की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 135 q की पावर 5 r की पावर 7 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय m। सो m स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 15 और 135 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 15 मल्टीप्लाई बाय 135 इज इक्वल्स टू 2025 और p की पावर 4 q की पावर बन जाएगी 6 और r की पावर बन गई 10, p4 q 6 r 10। सो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आया तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट m स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2025 p की पावर 4 q की पावर 6 r की पावर 10 स्क्वायर रूट से कट गया, तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2025 इक्वल आ गया 45 और p स्क्वायर q की पावर 3 और r की पावर 5। तो जी ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। तो जी यहाँ पे तो इसका भी सोल्यूशन पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे होना है जैसे 1 2 3 पार्ट्स इसके हुए हैं, ठीक है। और वैसे भी अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं सब आपस में रिलेटेड थे, थोड़ा सा डिफरेंस था मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने का में फाइंड करने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो उसमें और फोर्थ प्रोपोर्शनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम होता है। तो खास डिफरेंस कुछ नहीं है,
जो मेन डिफरेंस है आपने वो माइंड में रखना है, तो बाकी सेम मेथड है। अगर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का। लेट मीन प्रोपोर्शनल बी इक्वल्स टू मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू एम। तो अगर एम मीन प्रोपोर्शनल है सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एम कोमा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सो जब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, बाय प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एम, प्रोपोर्शनल का साइन एम, रेशो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो product of means and product of extremes. So product of extremes is equals to product of means. x square माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई के साथ, और m और m को आपस में करना है तो m स्क्वायर बन गए। तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, बेसिकली m स्क्वायर इक्वल आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला है, और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया और एक्स माइनस वाई एक्स माइनस का होल स्क्वायर आ गया, ये 1 और ये 2, तो एम स्क्वायर इक्वल आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के। बोथ साइड्स पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये आया इस तरह से। अब स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। सो फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई स्टेप ऐसा हो, कोई मेथड ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछिए, अपना फीडबैक लाजमी तौर पर दें। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का, और इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। वैल्यूज़ फाइंड करनी है उन लेटर्स की जो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में इन्वॉल्व हैं। इसका सोल्यूशन बिल्कुल उसकी तरह है जैसे हमने मीन प्रोपोर्शन को फाइंड किया। इसमें मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन जो था उसका कॉन्सेप्ट मिक्सअप है। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिख लेते हैं, बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या लिखेंगे, 5 रेशो p, प्रोपोर्शनलिटी का साइन p रेशो 45। सो मीन्स एंड ये दिस इज एक्सट्रीम्स, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएगा p मल्टीप्लाई p, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 5 मल्टीप्लाई बाई 45। सो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 225। अब p को स्क्वायर के बगैर हमें चाहिए तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख लिया कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो p स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, 225 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, साथ प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट जब अप्लाई करते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन भी आ जाता होता है। स्क्वायर रूट से कट गया तो p बच गया, और प्लस माइनस 15, स्क्वायर रूट 225 15 के इक्वल होता है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर p इक्वल्स टू प्लस माइनस 15 आ गया है। तो इस तरह से तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं।
सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है वो है 8x and 18. सेकेंड पार्ट 8x 18. सॉल्यूशन ये भी अपने फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा. तो बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिख लेते हैं कि 8 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 18. Product of extremes, product of means. So product of extremes is equals to product of means. So 8 multiplied by 18 and is equals to x multiplied by x. 8 into 18 is 144 and this is equals to x square. Taking square on both, taking square root on both sides, दोनों sides पे square लिया. Taking square root, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया. स्क्वायर रूट अप्लाई करने से क्या हुआ, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आया और 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आया. स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12. एक्स की वैल्यू आ गई है क्योंकि स्क्वायर रूट 144 इक्वल होता है 12 के. तो ये सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी कंप्लीट हो गया है. देखिए आपने मैंने कैसे इस तरह से फर्स्ट पार्ट किया और किस तरह से सेकंड पार्ट किया. बहुत इजी सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, उसकी तरह के ही हैं ये वाले क्वेश्चंस भी क्वेश्चन नंबर 4 के. अब हमारे पास इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट रह गए, उनको भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन by continued proportion 12 ratio 3p minus 6 proportion 3p minus 6 ratio 27. Product of extremes equals to product of means. So product of means and product of extremes. Product of extremes equals to product of means. 12 multiply 27 and 3p minus 6 multiplied by 3p minus 6. So 12 into 27 is equals to 324 and 3p minus 6 को जब इस तरह से लिखा तो बेस सेम पावर z तो स्क्वायर में लिख लिया. Now we will take square root on both sides क्योंकि इस पे से स्क्वायर रूट हटाना है. So taking square root, टेकिंग स्क्वायर रूट जब लिया तो 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 324. स्क्वायर रूट से कट गया तो 3p माइनस 6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस. नाउ स्क्वायर रूट 324 है तो 324 इक्वल्स टू आ गया 18 के क्योंकि स्क्वायर रूट 324 18 के इक्वल होता है. अब प्लस माइनस में वैल्यूज है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख ली. प्लस में और यहाँ पे माइनस में लिख लेते हैं. 3p इज इक्वल्स टू 18 प्लस 6. 3p इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 6. सो 3p इज इक्वल्स टू 18 प्लस 6 24 एंड p इज इक्वल्स टू 24. 3 डिवाइड हो जाएगा तो p 8. p का आंसर 8 आ गया. यहाँ पे p इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 6 आ जाएगा माइनस 12. p 3 मल्टीप्लाई और 3 आगे 3 डिवाइड हो गया. कैंसिल करने के बाद p इक्वल्स टू माइनस 4. तो p की एक वैल्यू आ गई है 8 और एक वैल्यू आ गई है माइनस 4. तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का. अब पार्ट 4 का सोल्यूशन भी कर लेते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 और सेम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 3 पार्ट्स के. सो बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन by continued proportion 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शनल का साइन m माइनस 3 रेशो 28.
नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के लिए इनको किया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के लिए इनको. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 7 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल्स टू m-3 मल्टीप्लाई m-3. तो 7 इंटू 28 196, m-3 की पावर m-3 बेस सेम पावर दैट, तो ये बन गई. नाउ वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे. सो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट m-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 196. 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कट गया तो m-3 बचा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 196 स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 14 के इक्वल. स्क्वायर रूट 196 इक्वल्स टू 14. अब प्लस माइनस में वैल्यूज हैं तो एक बार प्लस में लिखी वैल्यू और एक बार माइनस में लिख ली. सो m इक्वल्स टू 14 प्लस 3, तो m इज इक्वल्स टू 17. नाउ m इज इक्वल्स टू माइनस 14 plus 3, so m is equals to minus 11. So m equals to 17 and m equals to minus 11 are two values and the solution of part 4. So this is the answer of question number 4 part 4, जो कि है m की वैल्यू एक है 17 और एक वैल्यू है minus 11. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.3 चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 नेम्ड वेरिएशंस कंप्लीट हो गई है. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा. अभी भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो, कोई मेथड हो या कोई टर्म हो या मैंने कोई ऐसी स्टेप कर दिया हो जो समझ ना आया हो, तो आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. अपना फीडबैक दें, बताएं कि किस तरह का काम आपको चाहिए ताकि उसी तरह से क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँ. वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाजमी तौर पे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये कोर्स मिल जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए. और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए. अब मैं आऊँगी एक्सरसाइज नंबर 3.4 के साथ जो कि लेक्चर नंबर 46 होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.